अचानक रात को पीटीआई के लोगों को यानी पीटीआई के ओहदेदारान को इत्तला मिली कि इतवार के रोज आपकी मुलाकात कराई जाएगी। मुलाकात के बाद हामिद रजा ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे, और आखिरी डेट यानी कि मुज़ाकरात की क्या है और इमरान खान ने क्या कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इतवार के रोज़ दरवाज़े खुले और जब मुलाकात नहीं करानी होती तो चाहे रूटीन की मुलाकात वो भी नहीं कराई जाती, चाहे अदालत कहे तब भी नहीं कराई जाती, और जब करानी मकसूद हो तो रात के 2 बजे बकौल हामिद रजा उन्होंने रात के 2 बजे बताया कि हमें इतला दी गई, लिहाजा ज़्यादा साथी जो हमारे वो नहीं पहुंच सके, और असद कैसर, हामिद रजा, गोहर अयूब उन्होंने बाहर आकर शाम को यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान से मिले हैं, मगर कंट्रोल्ड माहौल में ही मुलाकात हुई है। वो आज़ादाना जिस तरह उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं वो हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर उन्होंने तफसील ये बताई है कि इमरान खान से हमारी बातचीत हुई है और सारा तफसीली बात हुई है, हमने मुज़ाकरात के हवाले से सारी बातें बताई हैं। उन्होंने भी हमें सारा जो है मुज़ाकरात की क्या टर्म ऑफ कंडीशन होंगी वो सारी इमरान खान ने भी बता दी हैं। तो लिहाजा बकौल हामिद रजा जो हैं उन्होंने कहा है कि हमने अभी हुकूमती जो कमेटी के अरकान हैं उनको पहले से ही बता देना है कि आपने जब हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए बैठना है तो आज से ही उन्होंने कहा कि हम इतला दे देंगे कि आपने जो हम जुडिशल यानी कि इंक्वायरी के लिए कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पर जो है वो उसका इंतज़ाम आपने करके आना है। और उन्होंने ये भी बताया कि हम ये नहीं कहते कि हमारी मर्ज़ी के जज जो हैं वो इंक्वायरी कमेटी के लिए बिठाए जाएं, मगर ये है कि जज आज़ाद होने चाहिए और यानी इत्तेफाक राय से, और जज जो हैं वो आज़ाद जज जो हैं वो यानी कमेटी होनी चाहिए। तो ये उन्होंने बताया कि हम ये नहीं कि मुज़ाकरात के बाद फिर यानी वो आर्डर देंगे, वो पहले से ही अपना इंतज़ाम करके आए। अगर उन्होंने जो आइंदा 1-2 रोज़ में मुतवक्के है कि मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उन्होंने बताया कि उसमें उनको आर्डर करना पड़ेगा। जो अगर नहीं किया इंक्वायरी जो 2 मुतालबात, तीसरा वो जो कारकुनों की रिहाई है वो भी मामला बरकरार है। तो यानी कि जो फिल फॉर वो यानी इंक्वायरी कमेटी है जो दोनों मामलात पर हैं उसका तो आर्डर किया जा सकता है ना, वो तो उनके हाथ में है ना। बाकी तो रहा कि रिहाई तो वो अदालती प्रोसेस से होगी बेगुनाह कैदियों की। तो उन्होंने कहा कि पहला स्टेप तो ये है कि वो फौरी जिस टाइम हमारी मुज़ाकरात हों तो उस दिन यानी 2 रोज़ में या 3 रोज़ में या आइंदा 24 घंटे में यानी कि इनका मुज़ाकरात का तीसरा राउंड समझो होगा। तो पहला राउंड तो ऐसे ही हुआ था, यानी अभी इसको दूसरा कह लें या तीसरा कह लें, तो ये राउंड जो होगा उन्होंने कहा कि इसमें उनको आर्डर जारी करना पड़ेंगे कि इंक्वायरी कमेटी जो है उसके लिए, अगर नहीं की तो फिर ये मुज़ाकरात जो हैं हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ख़त्म मकसद है कि हम फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा हमारी नीयत मुज़ाकरात के लिए साफ है, क्योंकि अब बाल जो है वो हुकूमत की कोर्ट में है कि वो मुज़ाकरात से भागें, हम नहीं भागने वाले। उन्होंने उस पर एक सबूत के तौर पर बात ये की कि हमारी शर्त ये थी कि हमारी आज़ादाना माहौल में मुलाकात कराई जाए। उन्होंने फिर भी ये मुलाकात आज़ाद माहौल में नहीं कंट्रोल्ड माहौल में कराई है।
مگر اس کے باوجود بھی ہم پھر بھی تیسری نشست کے لیے مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، مگر اب ان کو کوئی کارکردگی دکھانی ہوگی۔ مگر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں انہوں نے یعنی اس بار کوئی آرڈر کیا یعنی کہ کمیٹی کے لیے، جو یعنی انکوائری کمیٹی کے لیے، تو پھر ہم مذاکرات آئندہ نہیں بیٹھیں گے، مگر فائنل انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فائنل تاریخ ہماری وہی ہے 31 جنوری، یعنی کہ مذاکرات بالکل جو فنش جو ہوں گے اس کے بعد دوبارہ ہو نہیں سکتے، یہ 31 جنوری تک ہی ہے جو کچھ معاملات ہیں۔ تو یہ انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا نے آ کر باقاعدہ تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، مگر زیادہ تر ناظرین یہی بات ہے کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہی معاملہ زیادہ تر اینکر کہتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے، تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔